रात के अंधेरे में जंगल में तरह तरह के जानवरों ने उधम मचा रखा था। चारों तरफ सुर्ख आंखें झपकती दिखाई दे रही थीं। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते आगे बढ़ रहे थे। उनकी कोशिश थी कि वो किसी तरह साहिल समंदर के नज़दीक पहुंच जाएं, ताकि खेमे में मौजूद सामान में से दूसरी बंदूकें हासिल कर सकें। मगर इस अंधेरे में चंद कदम का फासला उन्हें महीनों पर मुहित लग रहा था। बहरहाल वो किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ते रहे। कभी कभी उन्हें नज़दीक से ही किसी अस्तहे के फनकारने की आवाज़ भी सुनाई दे जाती और वो रुक कर अपनी सांसें रोक लेते। अभी तक शायद वैश्यों को उनकी गुमशुदगी का पता नहीं चल सका था, इसीलिए वो उनकी तलाश में नहीं निकले थे। वो इस लाइल्मी का फ़ायदा उठाना चाहते थे। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां दरख्तों में कहीं कहीं दलदल महसूस हो रही थी। ये उनके लिए एक नई मुसीबत थी। उन्होंने खुद को उससे बचाते हुए रास्ता बदल लिया और बाएं जानिब बढ़ गए। अभी उन्होंने आधा फासला ही तय किया था कि यकदम जंगल में खौफनाक शोर बर्पा हो गया। यूं लगा जैसे हजारों बदरूहें मिलकर नाच रही हों। और फिर देखते ही देखते सामने मशालों की रोशनी दिखाई दी और ये देखकर उनकी दहशत से सिटी गुम हो गई कि वैश्यों को उनके भागने का पता चल चुका है और अब वो भारी तादाद में उनको तलाश करते जंगल में पहुंच गए हैं और इस बार शायद उन्हें जिंदा वापस जाना नसीब ना हो सके। अरसलान ने जल्दी से उसके हाथ के इशारे से एक दरख्त पर चढ़ने का कहा और खुद भी सामने मौजूद एक बड़े से शाह बलूत के दरख्त पर चढ़ने लगा। इकबाल भी तेजी से उसके पीछे लपका और जल्द ही दोनों ने अपने आप को दरख्तों के पत्तों में अच्छी तरह छुपा लिया। वो वैशी अब मशालें हाथ में थामे उन्हें तलाश करते वहां पहुंच गए थे। वो दोनों अपनी सांस रोके उन्हें नीचे साफ देख रहे थे। वैशी मशालों की रोशनी में एक एक दरख्त पर उन्हें देख रहे थे। वैशियों के चेहरे गुस्से से तमतमा रहे थे और उनके साथ वो बूढ़ा वैशी भी था जिसने उन्हें पहचान लिया था। वो अपने हाथों को झटक झटक कर एक तरफ इशारा करता जा रहा था। वो दम रोके दरख्तों में छुपे बैठे थे कि अचानक अरसलान को अपने सर के ऊपर सरसराहट महसूस हुई। उसने जैसे ही सर ऊपर उठाकर देखा तो उसका रंग खौफ से सफ़ेद पड़ गया। उसके सर पर एक अस्तहा फन फैलाए मौजूद था और नीचे दो आदमखोर वैशी उनकी तलाश में थे। उनका जिस्म यूं हो गया कि जैसे काटो तो लहू नहीं। इकबाल उससे कुछ दूर खुद को पत्तों में छुपाए बैठा था। उसे इस सूरत हाल का पता नहीं था। अरसलान ने खुद को संभाला और फिर अल्लाह का नाम लेकर एक झटके से अस्तहे को हाथ से पकड़कर एक तरफ फेंक दिया। अस्तहा शायद इस बात का मुंतज़िर था, इसीलिए एक ही झटकों में नीचे जा पड़ा। अस्तहा शायद इस बात का मुंतज़िर था, इसीलिए वो एक ही झटके में नीचे जा पड़ा। उसके इस तरह गिरने से एक धमाका हुआ और वैशियों ने जब मशालों की रोशनी में उस अफरेद को देखा तो यकदम भाग गए। गालबन वो उससे डरते थे। उनके इस तरह भागने से उन दोनों ने सुकून की सांस ली और फिर इकबाल ने जब अरसलान से असल वाक़या सुना तो उसका खुद बुरा हाल हो गया और फिर उसने अरसलान की हिम्मत की दाद दी। रात उन दोनों ने उसी तरह दरख्त पर गुजार दी। सुबह का सफ़ेदा नमूदार होते ही उन्होंने आसपास का जायज़ा लिया तो दूर सामने उसे दो वैशी मरे हुए दिखाई दिए। गालबन रात अस्तहे से घबरा कर भागने में वो दूसरे वैशियों के पाँव तले कुचले गए होंगे। थोड़ी देर तक वो दरख्त पर बैठे जायज़ा लेने के बाद नीचे उतर आए। परिंदों ने शोर बर्पा किया हुआ था। जंगली घास में रेंगने वाले हशरातुल अर्ज़ उनके कदमों की आहट से घास में दुबक गए थे। वो खड़े सोच रहे थे कि अब किस तरफ जाया जाए, क्योंकि रास्ते का सही अंदाज़ा नहीं हो रहा था। फिर कुछ सोचकर दाएं जाने बढ़ने लगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे जंगल मज़ीद घना होता चला गया और वो समझ गए कि वो उल्टे रास्ते पर निकल आए हैं और इस तरह शायद वो भटक कर कहीं और न निकल जाएं। इसीलिए रुक कर दोबारा बाएं तरफ का रास्ता इख्तियार कर लिया। अभी उन्हें चलते कुछ देर हुई थी कि उन्हें एक उसी नस्ल का सुर्ख मकड़ा एक तरफ जाता दिखाई दिया। वो दोनों वहीं रुककर उसे देखने लगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका पीछा करने लगे। वो इस बात का फैसला कर चुके थे कि अब चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए, वो खुद को इस अनोखे तजुर्बे से ज़रूर गुजारेंगे। मकड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ एक जगह जाकर ठहर गया। उस मकड़े का लजलजा जिस्म गोश्त का बड़ा सा लोथड़ा लग रहा था और उसे देखकर कराहियत महसूस हो रही थी। उसकी 12 टांगें किसी ऑक्टोपस की तरह चारों तरफ फैली हुई थीं। वो दोनों उसके रुकते ही एक मोटे तने के पेड़ के पीछे छुपकर उसको देखने लगे। वो भी उसे देख ही रहे थे कि उस मकड़े ने अपनी 2 टांगों को ऊपर उठाया और एक दरख्त के तने पर चढ़ने वाले जंगली बिल्ले को दबोच लिया। बिल्ला सफ़ेद रंग का था और जिसामत में काफ़ी बड़ा था। बिल्ले को दबोचते ही उसने तेज़ी से अपने आरी नुमा दांत उसके जिस्म में पेवस्त कर दिए और उसके जिस्म का खून पीने लगा। इसके साथ साथ उसका जिस्म फूल और पिचक रहा था। खून पीकर उस मकड़े ने बिल्ले को एक तरफ उछाल दिया और आगे बढ़ गया।
یہ دیکھ کر وہ دونوں حیرت سے اس بلے کے مردہ جسم کو دیکھنے لگے، جس کا مردہ جسم سفید کی بجائے تیزی سے سیاہ کھال میں تبدیل ہو رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی بڑی تیزی سے اس کے جسم پر سیاہ رنگ پھیر رہا ہو۔ یہ دیکھ کر انہیں اس شخص کی بات سچ ثابت ہوتی نظر آئی اور وہ دیوانہ وار اس مکڑے کے پیچھے لپکے۔ مکڑا ان سے کچھ ہی فاصلے پر پہنچ کر رک گیا۔ وہ دونوں اس کے آگے کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ مکڑا ایک لمحے تک ان کی طرف دیکھتا رہا، پھر تیزی سے اس نے اپنی ٹانگوں کو حرکت دی اور اپنی دونوں ٹانگیں اپنے سامنے موجود ارسلان کے سینے میں پیوست کر دیں۔ ارسلان کو یوں لگا جیسے دو دہکتی ہوئی سلاخیں اس کے سینے میں دھنس گئی ہوں اور پھر اس کے جسم کا رنگ سفید ہونے لگا تھا۔ شاید مکڑے نے اس کے جسم سے کافی مقدار میں خون نچوڑ لیا تھا۔ علیحدہ ہوتے ہی ارسلان نے لمبے لمبے سانس لیے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم کے سفید بال سیاہ ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے چہرے پر موجود جھریاں ختم ہو گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر اقبال نے اسے جلدی سے ایک طرف لٹا کر اس کے جسم کی مالش کرنا چاہی، مگر ارسلان نے اسے روک دیا اور پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اور یہ دیکھ کر اقبال کی حیرت کے انتہا نہ رہی کہ ارسلان اپنی جوانی دوبارہ حاصل کر چکا تھا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس سے ترقی یافتہ دنیا میں ایک تہلکہ مچ سکتا تھا۔ کوئی مر کر بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہ ہوتا جس حقیقت کا وہ اس وقت خود سامنا کر چکے تھے۔ اس نے جلدی سے ارسلان کو کچھ باتیں سمجھائیں اور خود بھی تیزی سے بھاگتے ہوئے مکڑے کو پیچھے سے دبوچ لیا۔ مکڑا پھرتی سے واپس پلٹا اور اپنی دونوں ٹانگوں کو اقبال کے کولہے میں پیوست کر دیا۔ اقبال نے ہاتھ کے اشارے سے ارسلان کو اپنے پاس آنے کا کہا۔ ارسلان نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر اسے مکڑے کی گرفت سے علیحدہ کیا اور ایک زبردست لات اس مکڑے کے جسم پر ٹکا دی۔ مکڑا لات کھا کر پھولے ہوئے غبارے کی مانند پھٹ گیا اور اس کے جسم سے نکلنے والا خون چاروں طرف پھیل گیا۔ ارسلان نے جلدی سے سہارا دے کر اقبال کو اٹھایا اور واپس اسے وہیں لا کر لٹا دیا جہاں وہ خود لیٹا تھا۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories and thanks for watching.